फिर अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बिजनेस करना शुरू कर दिए, पनीर और घी का काम करना शुरू कर दिए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ दिनों के अंदर इतनी ज़्यादा उनकी दौलत में, उनके बिजनेस और कारोबार में बरकत दे दिए कि वो बहुत अमीर हो गए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़, किब्रियाई, बड़ाई, हम्द व सना, जिसने हम तमाम इंसानों को इस दुनिया के अंदर अशरफुल मखलूक़ात बनाकर पैदा किया और हमारी रहबरी और रहनुमाई के खातिर बेशुमार नबियों को इस दुनिया के अंदर भेजते रहे। उन्हीं में से हमारी आखिरी कड़ी सरवर कौनैन, ताजदार मक्की व मदनी अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन पर बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। मोहतरम हजरात व हाजिरीन जुमा, मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, प्यारे अजीज़ बच्चों और पर्दे में रहने वाली मेरी माँ और बहनों, आज के खुतबा जुमा में मैं जिस उन्वान को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकलाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हुई उस वक्त से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी मुबारक के अंदर मुसलमानों का किरदार क्या रहा, सहाबाए कराम का रोल क्या रहा, इंशाअल्लाह इसी के मुतालिक कुछ बातें मैं आप सबों के सामने बयान करूँगा। उम्मीद है कि आप बगौर सुनेंगे और सुनने के बाद इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की कोशिश करेंगे। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार सबसे पहले कहने वाले को फिर सुनने वालों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आसमान से रहमत की बरखा बरसी। रब्बे कायनात ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात के अंदर रहमत बनाकर भेजा। दुनिया के अंदर इनकलाब आ गया। पहले ही दिन जब आपकी वलादत बासआदत हुई, आपकी इस कायनात में तशरीफ़ आरवी हुई, ईरान के आतिश गदों में हज़ारों साल से जलने वाली आग बुझ गई। क्या आज माँ के घर दिलेर बच्चा पैदा हुआ है? दुनिया के अंदर इनकलाब आ गया। वही बुज़दिल कौम जिसे कभी यमन वाले लूटते थे, कभी हिरा वाले लूटते थे, वही बुज़दिल कौम इतनी ताकतवर बन गई, इतनी ताकतवर बन गई कि अपने सामने मक्का के अजीम लश्कर को खड़ा देखती है और उसका सिपा सालार, मक्का का ग्रामीण पहलवान, अरब का नामूर शहसवार, मक्का के फौजों का कमांडर सीना ताने गर्दन उठाए अपनी सफ़ों को दुरुस्त करता हुआ निकलता है। कौन? अबू जहल। अबू जहल ये वो इंसान है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर वो फ़िरऔन था। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो फ़िरऔन था, उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का फ़िरऔन कौन था? अबू जहल। और सबसे सोचने वाली बात है कि अबू जहल के साथ टक्कर कौन ले रहा है, मुकाबला कौन कर रहा है?
इस पर हमें गौर करना चाहिए, इस पर हम अपने आप को देखें। ईमान के अंदर हमें वो जोश, वो जज्बा पैदा करने की ज़रूरत है कि अबू जहल के साथ टक्कर किनकी हो रही है। और इधर से 14 और 15 साल के बच्चे उसे हिकारत की नज़र से देखते हैं। 14 और 15 साल के बच्चे उसे गंदी नज़र से देखते हैं। उसकी हैसियत क्या है? एक बच्चा जनाब अब्दुर्रहमान के दामन को थाम कर कहता है, चचा जान हमें बताओ कि अबू जहल कौन सा है। चचा जान हमें ये खबर दो कि अबू जहल कौन सा है, उसकी हमें शक्ल तो दिखाओ। अब्दुर्रहमान कहते हैं, मैं ताज्जुब से अभी उस बच्चे की तरफ देखने का इरादा किया। 14 और 15 साल के बच्चे हमारे यहाँ की टिकटॉक और रील्स और पबजी खेलते हैं। 14 और 15 साल के बच्चे यहाँ पर रंग और होली खेलते हैं, और उधर 14 और 15 साल के बच्चे जनाब अब्दुर्रहमान के दामन को थाम कर कहता है, चचा जान हमें ये बताओ कि अबू जहल कौन सा है, उसकी शक्ल तो हमें दिखाओ। अब्दुर्रहमान कहते हैं, मैं ताज्जुब में पड़ गया और ताज्जुब में उस बच्चे की तरफ देखने का इरादा किया। मैंने सोचा कि उस बच्चे की तरफ देखूं कि दूसरे तरफ से मेरे दामन को एक और बच्चे ने पकड़ लिया। कहाँ चचा जान हमें बताओ अबू जहल कौन सा है, उसकी शक्ल हमें दिखाओ। अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैंने इस तरफ देखा तो 14 साल का बच्चा था, मैं उस तरफ देखा तो 15 साल का बच्चा था। मैंने बच्चों से पूछा, भतीजो तुम क्यों सवाल कर रहे हो, तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम अबू जहल के मुतालिक ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो। बच्चे कहने लगे, चचा जान हमारी माँ ने हमें ये बताया है, हमारी माँ ने हमें ये कहा है कि अबू जहल वो इंसान है जो कायनात के शहंशाह को गालियाँ दिया करता है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहता है। उनकी माँ ने उन्हें ये बताया था, और आज हमारी माएँ ये बताती हैं कि शादी किसके घर में हो, जाकर रंग खेलो, होली खेलो, गीत गाओ, गाना गाओ, डांस करो। वो भी माएँ थी, वो ईमान वाली माएँ थी, उनका ईमान मजबूत था। आज हमारी माँओं के अंदर वो ईमानी जज्बा नहीं दिखता। अब्दुर्रहमान कहते हैं, भतीजों तुम्हारी माँ ने ये तो कहा कि अबू जहल जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ दिया करता है। अगर तुम्हें उसका इल्म हो जाए, अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि अबू जहल कौन सा है, तो तुम क्या करोगे, उसकी तुम क्या हालत करोगे। बच्चे कहने लगे, चचा जान ये सवाल ना करो, ये ना पूछो कि हम उसके साथ क्या करेंगे, बस हमें ये बता दो कि अबू जहल कौन सा है। अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना, अफरा तेरे नसीबे का क्या कहना, अफरा तेरी कब्र पे रब की करोड़ों रहमतें नाजिल हों। तूने कैसे शेरों को जन्म दिया था, तूने कैसे ईमान वाले बेटे पैदा किए थे, और आज हमारी हालत ये है कि ना ही आज हमारी औलाद दीन का काम करती है, और ना ही आज हम दीन का काम करते हैं, और ना ही आज हमारी औलाद कुरान और हदीस पर अमल करती है। आज हमारी औलाद हाफ पैंट पहनने वाली हो गई है। 14 और 15 साल के बच्चे थे। इस पर गौर करने की बात है, इस पर गौर फिक्र करने की बात है। 14 और 15 साल के बच्चे अभी के इस वक्त के दौर में देखा जाए तो नमाज तो नहीं पढ़ते, लेकिन दिन का भी काम उनसे कुछ नहीं होता। वो भी 14 और 15 साल के बच्चे थे। वो वजह क्या है? वजह है कि माँ ने उनको बताया था कि अबू जहल वो ख़तरनाक इंसान है, वो इतना घटिया इंसान है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ दिया करता है। और आज हमारी माएँ हमें ये बताती हैं कि कहाँ पर गंदा काम हो रहा है, कहाँ पर गलत काम हो रहे हैं, कहाँ पर बिदअत का काम हो रहा है, कहाँ पर गाने और बाजा हो रहा है। हम अपनी औलाद को वहीं पर भेजेंगे।
माँ का बेटों पर, औलाद पर बहुत बड़ा हाथ होता है गलत रास्ते पर। अगर आज हमारी औलाद हाफ पैंट पहन के माँ और बाप के सामने अगर वो औलाद घूम रही है तो शर्म की बात है उस माँ पर भी और उस बाप पर भी, क्योंकि हाफ पैंट पहनना भी हराम है। माँ के सामने कैसे घूम सकते हो? कहाँ गया वो दिन? वो भी 14 और 15 साल के बच्चे थे। 14 और 15 साल के बच्चे, ईमान का जज्बा देखिए। कहा चचा जान ये सवाल ना करो, बस हमें ये बता दो कि अबू जहल कौन सा है। अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैं घोड़े पे सवार, उस घोड़े पे सवार मैं उस इंसान की तरफ इशारा किया। मैंने उन बच्चों से कहा कि वो इंसान अबू जहल है, वो शख्स अबू जहल है। अब्दुर्रहमान कहते हैं मेरी ज़ुबान से अल्फाज बाद में निकले, मेरी ज़ुबान से लफ्ज़ बाद में निकले। बच्चे पहले दौड़ गए, मैदान गर्द गुबार से अट गया और जब मैदान से गर्द गुबार छट्टा, मैंने देखा कि पैदल दोनों बच्चों ने घोड़े पे सवार अबू जहल को नीचे खींच रखा है। अबू जहल की गर्दन कट चुकी है और दोनों बच्चों की तलवारों से खून टपक रहा है। एक बच्चा कहता है दुश्मन रसूल को मैंने कत्ल किया है, एक बच्चा कहता है उसकी गर्दन को मैंने कलम किया है। ओ मुसलमानों, वो कौन सा जज्बा था, वो कौन सी ताकत थी, वो कौन सा जुनून था जो उन छोटे छोटे बच्चों के अंदर इस कदर ईमानी जज्बा भर दिए, इस कदर ईमान की ताकत भर दिए, जो आज हमारे इन मुसलमानों के अंदर, आज हमारे इन नौजवानों के अंदर, आज हमारे इन बच्चों के अंदर वो ईमान का जज्बा नहीं दिखता। वो कौन सी दौलत थी मुसलमानों? उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत थी। वो दुनिया हासिल करने के लिए नहीं, जन्नत हासिल करने के लिए जीते थे। वो कौन सा जज्बा था? और आज हमारी औलाद 14 और 15 साल के बच्चे अबू जहल को कत्ल करती है, अबू जहल को मार दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का ये फ़िरऔन था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का जो शतरंज और जाल बिछाया था वो अबू जहल था। इतना बड़ा, इतना घटिया इंसान, और उसे कौन मार रहा है? दो छोटे छोटे बच्चे मार रहे हैं। आज हमारे वही छोटे छोटे 16 और 20 साल के बच्चे हाफ पैंट पहन के घूम रहे हैं। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, ये दीन है। रब्बे काबा की कसम, जब भी ऐसा मोड़ आता है मैं इस हदीस को इन लोगों के सामने बयान कर देता हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स अगर दूसरे कौम की मुशाबिहत करता है वो उसी में हो जाता है। अगर ये हाफ पैंट पहनना, अगर ये मुशरिक और बिदअत और क्या कहते हैं यहूद और अगर नसारा का है तो रब्बे काबा की कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उठाएगा तो यहूदियों के साथ उठाएगा, और यहूदियों के साथ अगर उठाया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जहन्नम से नहीं बचा सकती। जो जिस कौम की मुशाबिहत करेगा वो उसी के साथ उठाया जाएगा। आज हमारे 14 और 15 साल के बच्चे क्या कर रहे हैं? आज हमारे 14 और 15 साल के बच्चे रंग, गाना, टिकटॉक और गीत ये सब में लगे हुए हैं। 14 और 15 साल के बच्चे अबू जहल को कत्ल कर दिए। वो ईमान था, उनके अंदर वो ईमान का जज्बा था, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल करते थे। आज मुआशरे की हालत क्या है? अब कुछ बातें मैं बताऊंगा, एक दो हदीस और सुनिए अबू जहल के मुताबिक। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ
कि अबू जहल की गर्दन कट चुकी है। दो छोटे छोटे बच्चों ने उसकी गर्दन को उड़ा दी है। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना, तेरे नसीबे का क्या कहना कि तेरे बेटे उस जंग में शरीक हुए जिस जंग के शरीक होने वाले तमाम के तमाम को अल्लाह ने जन्नत की बशारत अता फरमा दिए। और एक दूसरी हदीस के अंदर आता है, हदीस की किताबों में आया है कि जब अबू जहल की गर्दन कट रही थी तो वो अफसोस के साथ कहा था, हाय हाय मैं उन लोगों के हाथों मारा जा रहा हूँ, हाय हाय मैं उन बच्चों के हाथों मारा जा रहा हूँ जिनको लड़ने का तरीका भी नहीं आता, आज मैं उनके हाथों मारा जा रहा हूँ। अफसोस किया था। हकीकत बात है कि अगर 14 और 15 साल के बच्चे अगर दीन का काम शुरू कर दे तो ये दीन आज भी बुलंद मकाम पर होता, लेकिन आज ये 14 और 15 साल के बच्चे जो चड्डी पहन के घूम रहे हैं, ये दीन का काम क्या कर सकते हैं? जो दीन का कोई मतलब ही नहीं समझते, वो दीन का काम कहां से करेंगे? जो आज हमारे मुआशरे के अंदर शादी को एक गलत रस्म दे दिया गया, ये लोग क्या दीन की खिदमत करेंगे? ये लोग क्या दीन का काम करेंगे? जो सुन्नत पर नहीं चल पा रहे, जो कुरान और हदीस पर अमल नहीं कर पा रहे, ऐसे इंसान का ईमान कहाँ से बढ़ेगा? आज शादियाँ होती है, लड़का हो या लड़की हो, हल्दी चंदन, लड़का भी मेहंदी लगाता है। ये देखिए, ये तो सुन्नत है। कौन सी हदीस, कौन सा कुरान, कहाँ से लाते हुए ऐसी बातें? कौन बताता है ऐसी बातें? आज हमारे मुआशरे के अंदर हालत क्या है? मैं बता देना सही समझता हूँ, किसी को तकलीफ़ ना हो, शादियाँ सबके घर में हो रही है और इंशाअल्लाह सबके घर में होंगे। शादी का असल मकसद क्या है? शादी तो होना ही नहीं चाहिए, निकाह होना चाहिए। शादी भी ये हिंदू लफ्ज़ है, अगर हम उसको लफ्ज़ में इस्तेमाल करें तो वो सिर्फ निकाह होना चाहिए। निकाह को आज हमने मुश्किल बना दिया है, बिल्कुल आसान होना चाहिए था, बिल्कुल आसान, इतना आसान होना चाहिए कि अगर कोई गरीब से गरीब इंसान भी चाहता तो अपने बेटे की शादी करा सकता, अपनी बेटियों की शादी करा सकता, लेकिन हमने आज इसको इतना मुश्किल कर दिया है, इतना मतलब क्या कहते हैं, टेंशन वाला कर दिया है कि अगर कोई गरीब है अगर बेटी की शादी कर रहा है तो घर घर जाकर चंदा उठाता है, तब जाकर शादी करता है। किसने किया? मीडियम और हाई, इन लोगों ने इन गरीबों को मारा। इन गरीबों को बर्बाद जो किया वो किसने किया? जो मीडियम पर हैं और जो हाई पर हैं, उन्होंने इनको परेशान किया, मजबूर किया कि शादी धूमधाम से करो, चाहे कर्ज लेना पड़े तो भी लो, अगर सूद पर पैसा लेना पड़े तब भी लो, लेकिन शादी धूमधाम से होनी चाहिए। जनाब अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये वाक़या बयान करने का मतलब मुसलमानों ये है कि शादी कितना आसानी है और इसको कितना मुश्किल हमने बना दिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ऐसे सहाबी हैं, जब मक्का से हिजरत करके मदीना में तशरीफ़ लाते हैं, उस वक्त अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म पर सिर्फ 2 कपड़े के अलावा और कुछ ना थे। जब मक्का से हिजरत करने लगे तो अपने बाप वाले यानी घर वालों ने दौलत और जो भी प्रॉपर्टी थी वो ले लिए, और ससुराल वालों ने बीवी बच्चे वो सब ले लिए। सिर्फ जिस्म के 2 कपड़ों के अलावा अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म पर और कुछ ना था।
जब वो मक्का से मदीना हिजरत करके आते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचते हैं। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान को देखा, पैर छाले पड़ गए हैं, पैर से खून निकल रहे हैं, पैर पर चप्पल भी ना थे और मक्का से मदीना पैदल चल कर गए थे। जी अब्दुर्रहमान जब मदीना में तशरीफ़ लाते हैं, उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबाए कराम बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ का रिश्ता एक मदीना के अंसार के साथ कराते हैं, भाईचारा करा रहे हैं। एक मक्का का है, एक मदीना का है भाईचारा। अब्दुर्रहमान से कहते हैं कि ये शख्स तुम्हारा आज से भाई है। जब अल्लाह के नबी जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से ये बात निकलती है, अब्दुर्रहमान वो इंसान, वो शख्स तुम्हारा भाई है, वो शख्स कहता है अब्दुर्रहमान मेरे पास दो बागात हैं, एक बागात मैं तुझे दे देता हूँ। अब्दुर्रहमान मेरे पास 2 घर है, एक घर मैं तुम्हें दे देता हूँ। अब्दुर्रहमान मैं अपनी दौलत का 2 हिस्सा करता हूँ, एक तुम्हें दे देता हूँ, एक मैं रख लेता हूँ। अब्दुर्रहमान मेरे पास 4 बीवियाँ हैं, तुम कहो तुम देख लो, चारों में से देख लो जो तुम्हें अच्छा लगे, तुम कहो मैं उसे तलाक दे देता हूँ और इद्दत पूरा होने के बाद तुम उनसे निकाह कर लेना, तुम उनसे शादी कर लेना। अब्दुर्रहमान तुम मेरी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा ले लो। और आज हमारी हालत ये है कि हम अपनी प्रॉपर्टी में अगर किसी का हक है तो उसे देना नहीं चाहते। और वो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था मुसलमानों, एक मक्का का रहने वाला, एक मदीना का रहने वाला। अल्लाह के नबी ने कहा ये तुम्हारा भाई है, तो उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी को आधा हिस्सा कर दिया। और आज हमारी हालत ये है कि आज हम दूसरे की ज़मीन को लेने में, उसे परेशान करने में सबसे आगे हैं ये मुसलमान। मक्का और मदीना कितना दूर है। कहा कि ये भाई है तो सब कुछ देने के लिए तैयार, लेकिन उस वक्त के वो ईमान वाले थे। कहा अब्दुर्रहमान ने कहा कि साथी तुम्हारी दौलत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत दे, तुम्हारी बीवियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश रखे। ना ही तुम्हारी मुझे दौलत चाहिए, ना ही तुम्हारी मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, ना ही तुम्हारी बीवियाँ मुझे चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ये बता दो कि बाज़ार कहाँ है। क्या कहा? बता दो कि बाज़ार कहाँ है। फिर अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बिजनेस करना शुरू कर दिए, पनीर और घी का काम करना शुरू कर दिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ दिनों के अंदर इतनी ज़्यादा उनकी दौलत में, उनके बिजनेस और कारोबार में बरकत दे दिए कि वो बहुत अमीर हो गए। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होती है। जो मकसद बताने का है वो अभी बात आई नहीं है। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो जाती है। अब्दुर्रहमान के कपड़े पर देखते हैं कि जर्दी रंग लगी हुई है। जर्दी, उस वक्त औरतें शादी के मौके पर जर्द खुशबू लगाते थे, खुशबू वो लगा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, वो जान गए कि अब्दुर्रहमान ने शादी कर ली है। अल्लाह के नबी को भी पता नहीं कि अब्दुर्रहमान ने शादी की है। सोचिए, अगर आज हमारे मुआशरे के अंदर अगर किसी को आप दावत ना दो, या हम जैसे मौलवियों को ही दावत ना दो, तो हम पूरा हल्ला करना शुरू कर देते हैं, फलाने के घर में शादी हुई, हमें दावत भी नहीं दिया। यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत नहीं मिली। अब्दुर्रहमान ने शादी कर ली है, नबी को पता नहीं। मुसलमानों, आज हम शादी करते हैं,
पूरे इलाके को पता चल जाता है कि फलाने के घर में शादी है, रात को डीजे बजेगा, रात को डांस और गाना होगा। आज हमारी हालत ये है, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को पता नहीं कि अब्दुर्रहमान ने शादी कर ली है, शादी कैसे होनी चाहिए। उस वक्त अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब्दुर्रहमान क्या तुमने शादी कर ली है? कहा या रसूल अल्लाह, हाँ मैंने शादी कर ली है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान से ये नहीं कहा तुम बारात कितने लेकर गए, तुम्हारे घर में बारात कितने आए, तुमने कितने दहेज में लिए, बाइक लिए कि नहीं लिए, तुमने कितनी प्रॉपर्टी अपने ससुराल वालों से लिए। अल्लाह के नबी ने कुछ सवाल नहीं किया। मुसलमानों देखो कि निकाह कितना आसान है, आज मुश्किल में हमने उसे डाल दिया है। अल्लाह के नबी ने पूछा, अब्दुर्रहमान तूने मेहर में अपनी बीवी को क्या दिया? क्या कहा? अब्दुर्रहमान तूने अपनी बीवी को क्या दिया? लेने का सवाल ही नहीं है कि लड़की वाले से कोई ले, देने का सवाल है, देकर शादी करो। मर्द हो तो देकर शादी करो, लेकर नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा कि अब्दुर्रहमान तूने मेहर में क्या दिया? उस वक्त अब्दुर्रहमान कहते हैं या रसूल अल्लाह बहुत कुछ तो नहीं दिया, खजूर के गुठली के बराबर मैंने अपनी बीवी को सोना दिया। कहा वाह, पता चल गया कि अब्दुर्रहमान ने पैसा कमा लिया है। तो फिर आपने कहा कि अब्दुर्रहमान तो फिर जल्दी से वलीमा करो। देखिए बात, पहले क्या कहा, मेहर में तुमने क्या दिया, फिर क्या कहा कि जल्दी से वलीमा करो। कहीं पर आपको नाच गाना आया? कहीं पे हल्दी चंदन आपको दिखा? आप सुने? इतना देर से मैं कह रहा हूँ, कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि डांस करो किसी के घर में जाकर? कहा? नहीं कहा। कहा कि हल्दी लगाओ? नहीं कहा। चंदन लगाओ? कुछ आए? कुछ बात नहीं आई। कहाँ से आया ये रस्म? आप मोबाइल पे सर्च करो शादी का रस्म, पूरी लिस्ट आ जाएगी। सब हिंदू का रिवाज है, हिंदू का रस्म है। सिर्फ जो निकाह होता है, जो मौलवी आकर निकाह पढ़ाता है, एक यही सुन्नत बाकी है और कुछ नहीं। सब के सब हिंदू का रस्म चल रहा है, अमीर से लेकर गरीब तक। अमीर को देखकर गरीब भी उसी तरह करने लगे। तो देखिए ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल हराम है। शादी के मौके पर ना नाच होना चाहिए, ना गाना होना चाहिए, ना हल्दी, ना चंदन, ना रंग, ना पारा, ना कुछ भी नहीं। बिल्कुल हराम है, बिल्कुल हराम है। और निकाह क्या है? सुन्नत। वो भी क्या सुन्नत? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा पसंद था ये निकाह। और आज देखकर तो लग रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये निकाह पसंद नहीं था, वो निकाह पसंद था जो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था कि एक खजूर के गुठली के बराबर सोना दिया मेहर में और वलीमा कराया। कहा कि अगर तुम बकरी दे सकते हो तो बकरी देकर ही तुम वलीमा करो। उसके अलावा जो भी रस्में माँ बहनें कर रही हैं वो सब गलत है, बिदअत है। आज 15 और 16 साल के बच्चे जिन्हें दीन का काम करना चाहिए, आज वही हल्दी चंदन खेल रहे हैं, वही गीत और गाना गा रहे हैं। तो आज मुआशरे की हालत क्या होगी? हमारे उधर भी शादी हो रही है, बिल्कुल डीजे बहुत स्पीड बज रहा है, बिंदास बजा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। क्या करेगा? जितना कहना है कह देता हूँ। अमल आपको करना है, आपकी ज़िंदगी है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ का हिसाब लेगा। क़यामत के दिन एक एक चीज़ का हिसाब लेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन कि मैंने तुम्हें औलाद दी थी, औलाद की परवरिश किस तरह की, मैंने तुझे दौलत दी थी, दौलत को तुमने किस तरह खर्च किया। एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा और उस वक्त आपको देना पड़ेगा। ना ही उस वक्त आपके पास कोई चेयरमैन होगा, ना ही आपका वार्ड होगा, ना कोई समिति होगा, ना ही कोई मुखिया होगा, ना ही कोई सरपंच होगा, ना ही आपके पास कोई क्या कहते हैं सरदार होगा या कोई बाप होगा।
कोई भी नहीं होगा। जवाब आपको देना है। गलती आप कर रहे हो, गलती आपकी हो रही है, सज़ा भी आपको मिलेगी। अगर ये गलत तरीका है, आज के नौजवान जो हाफ पैंट पहन के घूम रहे हैं, मैं उनको कह देना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी की इस हदीस पर अमल करो, नहीं तो क़यामत के दिन उठाए जाओगे तो यहूदियों के साथ उठाए जाओगे और मुश्रिकों के साथ उठाए जाओगे, हिंदुओं के साथ उठाए जाओगे, गैर कौमों के साथ उठाए जाओगे। और जिस दिन इस कौम के साथ उठाए जाओगे तो जान लेना, ना ही यहूदी जन्नत जा सकते हैं और ना ही नसारा जन्नत जा सकते हैं और ना ही हिंदू जन्नत जा सकते हैं। ये तमाम के लिए जहन्नम बिल्कुल वाजिब है। अगर उनके साथ उठाए जाओगे, हाफ पैंट पहनने वालों, हाफ चड्डा पहनने वालों, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी के साथ उठाएगा। याद रखना। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार हम तमाम मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। परवरदिगार ज़्यादा से ज़्यादा कुरान और हदीस पर अमल कर सके तो हमें तौफ़ीक़ दे। बारकल्लाहु लना वकुम फ़िल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम अलैकुम व रऊफ़ुर रहीम। इन्ना हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि